हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। जहाज पानी में नहीं डूबते। जब जहाज डूबता है, जब पानी जहाज के अंदर आने लगता है। आपके तरफ चारों ओर जो हो रहा है उसे होने दो, उसे अपने अंदर, अपने दिलो दिमाग तक मत पहुंचने दो। अगर एक बार बाहर का गलत माहौल आपके अंदर जाने लग गया तो आपको भी डूबने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने अंदर छोटी छोटी सी कमियों को अगर सुधार लिया जाए तो हमें जिंदगी के बहुत बड़े बड़े खतरों से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि जरा सा एक छेद पूरे जहाज को डुबो सकता है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, पर मजाल है कि लोग खुश भी रहने दें। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं लगती। जब अगर हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छे और सच्चे लोग मिल जाते हैं तो वो भी हमारे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों को ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे कहीं के नहीं रहते। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही मिलते हैं। घोड़ा रेस में वही जीतता है जिसका सवार सतर्क और अनुभवी हो, और इंसान वही अपनी ज़िंदगी में आगे निकलता है जो अपने राज अपने दिल तक ही रखता हो, किसी के सामने उन्हें जाया ना करता हो। ज़िंदगी में कोई धोखा दे तो बुरा मत मानना, बल्कि ये तो अच्छा ही है कि आपकी ज़िंदगी से दो बुरे लोग अलग हो रहे हैं। अगर आपके भी किसी अपने ने आपको छोड़ दिया है तो यकीनन ये मान लेना कि आपसे उसका मतलब ख़त्म हो गया है, क्योंकि आज के इंसान का रिश्ता सिर्फ मतलब तक ही रह गया है। मतलब ख़त्म तो रिश्ता ख़त्म। ये सच्चाई है कि भेड़ की धार बहुत तेज होती है, लेकिन फिर भी एक ब्लेड को पेड़ को नहीं काट सकता, क्योंकि वो ताकत नहीं होती जो कुल्हाड़ी में होती है। कुल्हाड़ी भले ही ताकतवर होती है ब्लेड से, लेकिन बाल नहीं काट सकती। इसलिए कभी किसी के काबिलियत पर और कभी अपनी खुद की काबिलियत पर शक मत करना। हो सकता है कि ज़िंदगी में जो आप करके दिखा सकते हो वो किसी दूसरे ने कभी सोचा भी ना हो। बस अपना ही जुनून, कुछ पाने का, कुछ कर गुजरने का, कभी अपने दिल से ख़त्म मत होने देना। इंसान वास्तव में अकेला तब नहीं पड़ता जब वो अकेला होता है। इंसान हकीकत में तब अकेला पड़ता है जब उसका अपना कोई उसे छोड़ के चला जाता है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जिन्हें खाता है, बल्कि ज़्यादा बीमार वो उन चीज़ों से होता है जो अंदर ही उसे खाती रहती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि कम सोचिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अपने खुशी का सोच दूसरों के हाथ में दिया है तो आप यकीन मानना कि आपकी ज़िंदगी में खुशी के पल बहुत ही कम होने वाले हैं। ये इंसान की बहुत बड़ी सच्चाई है। इंसान जब जिंदा होता है तो अपने मन की बात किसी से करता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और जब वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो लोग कहते हैं काश उसने अपनी समस्या मुझे बताई होती तो मैं उसकी मदद कर देता। ये सब फर्जी लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। कोई किसी की मदद या कोई किसी पर दया नहीं करता। अपना दुख अपने आप को ही झेलना पड़ता है, अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। कलयुग के इस महाभारत के युद्ध में जहाँ पर खुद ही अर्जुन बन के लड़ना पड़ता है तो खुद ही कृष्णा जैसा मार्गदर्शन भी बनना पड़ता है। अगर कोई पूछे जिंदगी में तुमने क्या खोया है और क्या पाया है, तो बेशक कहना कि जो कुछ भी खोया है वो मेरी नादानी थी, और जो कुछ पाया है वो मेरे कृष्ण कन्हैया की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगती नहीं और कम वो देते नहीं। इसीलिए मेरे भगवान ने मेरे पे बहुत कृपा करी है, और भगवान का और मेरा साथ ऐसे ही बना रहे। कभी हमारे बीच में दूरियां ना बने। मर जाऊं और भगवान के साथ ही रहूं।
रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है, क्योंकि आपका आत्मसम्मान आपके लिए सबसे पहले आता है। बहुत कड़वा लगेगा आपको सुनने में, मगर वो आज का सच है। उधार दीजिए मगर सोच समझ कर दीजिए। जब आप किसी को उधार देते हैं तो ये सोच लेना कि आप ये पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जहाँ से आपको रिटर्न आने का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आप जिसको भी अपने पैसे देते हैं उनसे अपने ही पैसे आपको भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं, और अगला सेठ बनकर आपको तारीख पे तारीख देता है। भगवान श्री राम एक बहुत बड़ा संदेश देकर जाते हैं इस बात का कि आप कितने भी कोशिश कर लीजिए दूसरों को संतुष्ट करने की, दूसरों को खुश करने की, लेकिन दूसरे लोग हमेशा आप में चार कमियां ही निकालेंगे। भगवान श्री राम अपने पूरे जीवन में अपने प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लोगों को खुश करने के लिए अपनी खुशियों को कभी दांव पे मत लगाना, क्योंकि अपनी अपनी खुशियाँ अपनी खुद की ही जिम्मेदारी, तुम्हारी खुशियाँ रखने की संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी अगर झुके ना तो वो पानी से भरकर कभी बाहर नहीं आएगी। पानी से भरकर वो बाहर तभी आएगी जब वो अपना सर झुकाएगी। जिंदगी का भी कुछ ऐसे ही गणित है। हम जितना प्यार और विनम्रता से दूसरों के सामने झुकते हैं, उतना ही हम अपनी लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता साफ करते हैं। भरोसे में आप इतने भी अंधे कभी मत बनना कि आपको अपने पास वालों का भी असली रंग दिखाई ना दे। यदि तुम उड़ नहीं सकता तो दौड़ने की कोशिश कर। अगर तू दौड़ भी नहीं सकता तो चलने की कोशिश कर। अगर तू चल भी नहीं सकता तो रेंगने की कोशिश कर, लेकिन अपने आप को कभी रोक मत, क्योंकि अगर तू रुक गया तो लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी आंखों से ओझल हो जाएगा। इंसान वही जीता है जो निरंतर और लगातार धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा है। जो कभी संघर्ष का सामना नहीं करता, इतिहास गवाह है कि ऐसे लोग कभी इतिहास नहीं रचते। जिंदगी में इन चीज़ों को कभी मत तोड़ना। भरोसा, किसी का दिल, रिश्ता, वादा और प्यार, क्योंकि ये जो टूटते हैं तो आवाज़ बिल्कुल नहीं होती, लेकिन दर्द बेइंतहा होता है। और बात अगर अपने दिल पर लगाओगे तो यकीन मानना कि आप रोते ही रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ आपको वैसा ही बनकर रहना है। हम सफ़र वो नहीं होते जो चमकते चेहरे और खूबसूरत हाथों को थाम के रखें। सच्चा हम सफ़र वो होता है जो आपके दिल की गहराई से आपके सुख और दुख और हालातों को समझे। कभी जिंदगी में अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान को अकेले ही बैठना होता है। इन लोगों ने मुझे ज़िंदगी में धोखा दिया है। मैं आज उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद इसलिए करती हूँ कि उन लोगों की वजह से मेरी आँखों पर पड़ा भरोसे का पर्दा हट पाया। इस दुनिया के छल कपट और फरेब की झूठी रोशनी मुझे दिखाई दी है। जो इंसान झूठ पर भी आपके सामने वाह वाह करेंगे, यकीन मानना ये वही लोग हैं जो जिंदगी में आपको तबाह करेंगे। किस्मत का नहीं हिसाब, मगर मेहनत का खेल है जिंदगी। सीता जो राजा जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्रवधू थी, जिसका विवाह बड़ा अलौकिक हुआ था, उसके बाद सीता को मिला क्या? वनवास, और वनवास के बाद क्या मिला? अपहरण, फिर अग्नि परीक्षा, अंत में गर्भवती होने के बाद भी परिवार से उन्हें बिछड़ना पड़ा। कई राज्यों पर राज करने वाले पिता और ससुर चाह कर भी सीता को कोई सुख नहीं दे पाए। तो फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपने आप को अपने कर्मों से अलग कर सकता है?
इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो यकीनन भगवान हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जरूर सोच रहे हैं, जो आज नहीं तो कल हमारे बुरे वक्त में जरूर हमारे सामने आएगा। कुछ लोग आपसे सिर्फ इतना ही प्यार करेंगे जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ लाभ मिलना बंद हो जाता है वहाँ उनकी वफादारी भी खत्म हो जाती है। जिस इंसान के दिल में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि जो दुख दर्द उसने अपनी जिंदगी में देखे हैं, भगवान वो दुख दर्द किसी को न दिखाए। भगवान के केवल उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं। जीवन में अगर सबसे ज़्यादा मूल्यवान आपके लिए कुछ है तो वो है आपका खुद का आत्मसम्मान। कभी दिखावे की कोशिश मत करना, क्योंकि जब तुम परफेक्ट हो जाओगे तो खुद पर खुद दुनिया को नजर आओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में ही तेरे मथुरा और काशी है। उस इंसान से दोस्ती मत करो जो तो अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता हो, क्योंकि जो इंसान अपनी माँ को इज्जत नहीं कर सकता वो आपकी भला कैसे इज्जत कर सकता है। एक अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कदर नहीं होती। कोई जाति ऊंची नीची नहीं होती, ऊंच और नीच ये सब आज इंसान ने अपने दिमाग में ही बना लिए हैं। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ रहे हैं। मूर्ख इंसान दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसे ये खुद भी नहीं पता चलता कि वो खुद कब बर्बाद हो गया। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो ये अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है और वो कब पलट जाए ये आप भी नहीं जानते। भावनाओं में बह के धोखेबाज लोगों पे भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद होते हैं। अगर सेवक को परखना हो तो जब परखें जब वो काम ना कर रहा हो। रिश्तेदार को तब परखें जब आप किसी कठिनाई में हो। अपने दोस्त को संकट में और अपने पत्नी को घोर विपत्ति में आप बखूबी समझ सकते हैं, परख सकते हैं। जीवन में जो लोग साथ रह के छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना आपके लिए बेहतर होता है। उन लोगों से सावधान रहो जिनकी बातें उनके कार्यों से मेल नहीं खाती। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेके बेवकूफ़ करने वाले भी देखे हैं। दुनिया बुरी है मतलबी है तो होने दो। आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बन के रहो, ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं होने देगा। ऐसे धोखेबाज लोगों से दूरी रहना जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और वक्त आने पर आपको पलट के भी नहीं देखते। एक जंगली जानवर की तुलना में धोखेबाज लोग ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जंगली जानवर सिर्फ शरीर को घायल करता है, लेकिन एक धोखेबाज इंसान दिमाग को घायल करता है, जो आगे काम करने की अपनी क्षमता भी खो सकता है। कुएं का पानी हर फसल को समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। ये दोष पानी का नहीं है, ये बीज का है। वैसे ही भगवान सबके लिए समान है, लेकिन दोष हमारे खुद के कर्मों का होता है। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है। जो असत्य का सहारा लेता है वो हमेशा ही भयभीत रहता है। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचकर रहना चाहिए, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में कब शुरू हो जाए ये आपको भी नहीं पता चलेगा। रावण को तो आप जानते ही होंगे। रावण हमें एक बहुत बड़ी सीख दे के गया है कि अपने रहस्य, अपने राज,
अपने सगों से भी हमें नहीं बताने चाहिए। जब तक कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपना कार्य पूरा न कर ले, पूरा होने से पहले वो अपने कार्य का ढंढोरा कभी किसी के सामने नहीं पीटता, क्योंकि जो हमारे खुद की मेहनत होती है, जो सफलता होती है, हमारे काम ज़्यादा शोर मचाते हैं। जुबान से हमें कम शोर मचाना चाहिए, क्योंकि छोटी उड़ान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज जो बादलों से ऊंची उड़ान भरता है, वो कभी फड़फड़ाता नहीं है। कभी कभी हम जीवन में ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं कि हमें अपने सच्चाई और ईमानदारी के व्यक्तित्व पर शक होने लगता है। हमें लगने लगता है कि हम गलत हैं और वो सही है, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर दूर दूर तक हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। हनुमान जब लंका गए थे, मैना पर्वत में उनसे कहा कि हनुमान जी, आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने जवाब दिया कि राम काज की इसलब का मतलब है कि जब तक मैं अपने काम भगवान श्री राम का कार्य पूरा नहीं कर लूँगा, तब तक मैं विश्राम नहीं करूँगा। हमारी जिंदगी का भी यही मंत्र होना चाहिए। जो काम हमारे लिए ज़रूरी है, उसका मतलब सिर्फ ज़रूरी ही होना चाहिए, और उस ज़रूरी काम को पूरा किए बिना हमारे दिमाग में भी विश्राम का ख्याल नहीं आना चाहिए। बस अपनी कोशिश करते रहो, कभी हार मत मानो। क्या पता कामयाब और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो कामयाबी। एक बार तुम्हारे भीतर का गुलाम गायब हो जाए तो तुम बादशाहों के भी बादशाह बन सकते हो। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य उन शब्दों के वश में होता है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो। लोगों के हिसाब से रहोगे तो वो शेर को भी सर्कस में नचा देते हैं। एक छोटी सी बात कहूँगी, अगर समझ गए तो बहुत काम आएगी। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, और 3.5 अक्षर का होता है किस्मत। मगर इन चारों के चारों शब्दों से ऊपर होती है मेहनत। इस मेहनत शब्द के सामने लक भी छोटा है, भाग्य भी छोटा है, नसीब भी छोटा है, और किस्मत भी छोटी है। तो अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, लगन से अपनी मेहनत करते रहिए। आपकी ज़िंदगी ऐसी करवट बदलेगी जो आपने सपनों में भी सोचा नहीं था। ज़िंदगी आपकी वैसी बनकर आपके सामने हाजिर होगी। राधे राधे।